राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, कल जहां से हमने अपना पाठ वीडियो अधिक लंबी होने के कारण छोड़ा था, वहीं से आज शुरू करते हैं। राधा स्वामी बड़े महाराज जी ने सत्संग के हर क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, हुजूर साहिब पर विशेष रूप से सेवा का दायित्व सौंपा था। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें हुजूर साहिब की भागीदारी न हो। उनकी इस व्यापक भूमिका ने उन्हें सत्संग के प्रत्येक अंश में पारंगत बना दिया था। नामदान की प्रक्रिया में भी बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को आध्यात्मिकता का संक्षिप्त परिचय देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था। नामदान से पहले हुजूर साहिब नामदान के लिए उपस्थित साधकों को आध्यात्मिक मार्ग, इसके महत्व, अनुसरण किए जाने वाले नियमों और ध्यान विधि की विस्तृत जानकारी देते थे। उनके इस समग्र मार्गदर्शन के पश्चात ही बड़े महाराज जी दीक्षा प्रक्रिया आरंभ करते थे। इस प्रकार हुजूर साहिब सत्संग के इस अत्यंत पवित्र और शुभ अंग में बड़े महाराज जी के सहयोगी बने। नामदान के पश्चात बड़े महाराज जी अक्सर अपने कक्ष में चले जाते थे, जहां वे कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते थे। इस दौरान वे हुजूर साहिब को आदेश देते थे कि वे सत्संग पंडाल में वापस जाकर शब्दवाणी को पुनः आरंभ करें। पूरी संगत को पता होता था कि बड़े महाराज जी सत्संग केवल हुजूर साहिब द्वारा गाए गए शब्द पर ही करते हैं। इसलिए हुजूर साहिब को हर बार नए शब्द याद करने की एक तीव्र लगन रहती थी। वे हर बार संगत के समक्ष नए और महान संतों की बानी गाकर सुनाते। इससे बड़े महाराज जी के सत्संग प्रवचन के लिए एक प्रेरणादायक और अग्रणी भूमिका की रचना की जाती थी। बड़े महाराज जी भी अपने गुरुमुख द्वारा गाई गई बानी को अपने सत्संग का मुख्य आधार बनाकर संगत को रूहानी उपदेशों से आशीर्वादित करते थे। जैसे ही हुजूर साहिब शब्द गाकर समाप्त करते, बड़े महाराज जी अपने सत्संग प्रवचन की शुरुआत कर देते थे। बड़े महाराज जी अक्सर रात 9 से 9:30 बजे तक जीवों को सत उपदेश देना शुरू कर देते और अक्सर 1.5 से 2 घंटे तक निरंतर सत्संग फरमाते थे। जब बड़े महाराज जी सत्संग फरमाते, तो हुजूर साहिब सबसे आगे बैठकर बड़े महाराज जी के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए, उनके मुख से निकले प्रत्येक वचन को एकाग्रता से सुनते। रात के 11 बजे तक भी हुजूर साहिब के चेहरे पर सत्संग सुनने की उत्सुकता उसी प्रकार झलकती थी, जैसे किसी जौहरी के सामने सोने की अशर्फियां बिखेर दी गई हो। जब आप बड़े महाराज जी के पुराने सत्संगों की रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपकी नजर स्वाभाविक रूप से एक युवा हुजूर साहिब की ओर खींच जाएगी, जो संगत के समक्ष सबसे आगे बैठे, अन्य सभी से स्पष्ट रूप से विशिष्ट प्रतीत होते हैं। जो बात सबसे पहले आकर्षित करती है, वो है हुजूर साहिब का तन्मय ध्यान, जो पीछे बैठे लोगों के आचरण से कहीं अधिक उल्लेखनीय है। उनका चेहरा ऊर्जा से भरपूर और संलग्नता का अद्वितीय आभास देता है, मानो उन्होंने अपने दिन की शुरुआत अभी अभी की हो। उन रिकॉर्डिंग्स से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 21 घंटे के अथक परिश्रम के बावजूद भी हुजूर साहिब के भीतर का उत्साह अविचलित बना रहता था। उनके चेहरे पर बड़े महाराज जी के उपदेशों को गहराई से समझने की आकांक्षा स्पष्ट रूप से झलकती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सत्संग, बड़े महाराज जी का हर एक शब्द केवल उनके कानों के लिए ही निर्मित किया गया हो। हुजूर साहिब की एक और विशेषता थी, जो उनके एक शिष्य के रूप में समर्पण को प्रदर्शित करती है। जब भी बड़े महाराज जी अपने सत्संगों में कोई विशिष्ट, अर्थपूर्ण या प्रभावशाली वचन फरमाते थे, हुजूर साहिब तत्काल उसे अपनी डायरी में पेन से नोट कर लेते थे। फिर हुजूर साहिब अपने खाली समय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को संग्रहित कर उन्हें उद्धरणों और किताबों के रूप में प्रकाशित करके बड़े महाराज जी की अनुपम शिक्षाओं को साझा करने की सेवा को अंजाम देते थे। रात के 11 बजे जब बड़े महाराज जी अपने सत्संग प्रवचन को विराम देते थे, तब वे सबसे पहले अपने गुरमुख के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। बड़े महाराज जी स्टेज से उतरते ही हुजूर साहिब के कंधों पर अपना सारा भार डाल देते थे और उन्हें बगल से कसकर अपने हृदय से लगाकर संत निवास की ओर चल पड़ते थे। हुजूर महाराज जी भी जब बड़े महाराज जी को स्टेज से उनके कमरे तक ले जाते थे, तब वे उनका हाथ थामे और उनकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर संगत की भीड़ से निकालकर उनके कमरे तक ले जाते थे। अगर आप इसे पुरानी रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो ये दृश्य मन को मोह लेने वाला, अलौकिक और प्रेम से परिपूर्ण होता है, जो समय को ठहरा देता है और आपकी आंखें गुरु और शिष्य के पवित्र प्रेम के अद्भुत चित्रण पर ठहर जाती हैं। ये दृश्य अनुराग का उत्कृष्ट उत्सव है, प्रेम का वो संगीत है जो स्वर्गीय रंगों से चित्रित होता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस किसी ने भी इस अमर क्षण का दर्शन किया है, वे सचमुच धन्य हो गए हैं।
क्योंकि उस पल में दो महान संतों के बीच की अकथनीय प्रेम रागिनी संजोई गई है, जो साक्षात परमात्मा के अवतार है। गुरु और गुरुमुख का इस प्रकार प्रेम से ओतप्रोत होकर चलना एक ऐसा आध्यात्मिक दर्शन है जो आत्मा पर अकल्पनीय प्रेम और भक्ति का संस्कार छोड़ जाता है। बड़े महाराज जी को सकुशल उनके कक्ष तक पहुंचाने के पश्चात वो उनकी निद्रा हेतु आरामदायक शयन कक्ष की व्यवस्था करते थे। इससे पहले कि बड़े महाराज जी रात्रि के विश्राम के लिए प्रस्थान करते थे, हुजूर महाराज जी उनके चरणों को आधे घंटे तक दबाने की सेवा करते थे। बड़े महाराज जी फिर हुजूर साहिब को हुक्म देते थे कि वे जाकर रात भर चलने वाली शब्दवाणी में बैठ जाएं और कुछ शब्द गाएं। इसके बाद बड़े महाराज जी अपना कमरा बंद कर लिया करते थे और हुजूर साहिब तकरीबन 11:30 बजे तक शब्दवाणी में शामिल हो जाते थे। फिर हुजूर महाराज जी 1.5 से 2 घंटे तक एक तारा पर मन को परमात्मा और गुरु प्रेम से रंगने वाली बानियां और शब्द गाकर पूरी संगत और सेवादारों को एक नई ऊर्जा प्रदान करते थे। हुजूर साहिब रात के 1 बजे तक शब्द गाते थे, जिसके पश्चात वे भी 23 घंटे के अपने लंबे दिनचर्या को आराम देते थे। क्योंकि हुजूर साहिब को प्रत्येक सुबह 2:30 बजे बड़े महाराज जी के स्नानार्थ गर्म पानी तैयार करना आवश्यक होता था, इसलिए वे रात्रि में आयोजित होने वाले सत्संग के अवसरों पर आमतौर पर नहीं सोते थे। वे फिर रात को 1 बजे किसी कमरे में जाकर 1-1.5 घंटे के लिए ध्यान समाधि में बैठ जाते थे। ध्यान से उठने के बाद हर रोज की तरह हुजूर साहिब फिर एक बार सुबह 2:30 बजे से अपने दैनिक सेवा में जुट जाते थे, जिसमें वे बड़े महाराज जी को स्नान करवाते, चाय पिलाते और खुद स्नान करते। इसके पश्चात प्रातः 4 बजे हुजूर साहिब बड़े महाराज जी को अमृत वेला के दौरान एक छोटे सत्संग के लिए पुनः पवित्र मंच पर आसीन करवाते थे। सुबह के इस सत्संग के समापन के बाद हुजूर साहिब उन्हें सत्संग स्थल से वापस दिनोद आश्रम गाड़ी चलाकर ले जाते थे। जब तक वे आश्रम में प्रवेश करते तो अक्सर सुबह के 7 बज चुके होते थे। आश्रम पहुंचकर बड़े महाराज जी अपने कक्ष में विश्राम के लिए चले जाते थे, जबकि हुजूर साहिब असाधारण समर्पण के साथ अपने वस्त्र बदलते और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होते। हुजूर साहिब विशेष रूप से रात्रि सत्संग के बाद वे अपने व्यावसायिक कर्तव्यों से कभी भी अवकाश नहीं लेते थे, भले ही लगातार 2 दिनों से जागते हुए और निरंतर सेवा में लीन रहे हों। जब भी बड़े महाराज जी दूरवर्ती गांवों में रात्रिकालीन सत्संग का आयोजन करते थे या जब दिनोद और भिवानी में सत्संग संपन्न होते थे, तब हुजूर साहिब की यही विशेष दिनचर्या रहती थी। वे लगातार 2 दिनों तक बिना किसी विश्राम के अथक सेवा से स्कूल और स्कूल से पुनः सेवा के कार्य में निरंतर लगे रहते थे। उनका यह नियमित क्रम उनके अदम्य साहस और आत्मत्याग का एक स्पष्ट प्रमाण था। उनका जीवन अटूट प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है, जो इस सिद्धांत पर अडिग खड़ा था कि उनका व्यावसायिक जीवन कभी भी उनकी आध्यात्मिक सेवा के मार्ग में बाधा नहीं बना और इसी तरह उनकी आध्यात्मिक सेवा ने कभी भी उनके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित नहीं किया। ये संतुलन हुजूर साहिब को स्वामी जी महाराज के आदर्शों का सर्वोत्तम उदाहरण बनाता है। स्वामी जी महाराज की शिक्षा के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग में सफलता के लिए पहले स्वयं की कमाई करनी चाहिए और फिर शेष समय को सेवा और ध्यान में समर्पित करना चाहिए। लेकिन हुजूर साहिब ने इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को केवल 2 भागों में बांटा, आजीविका कमाना और सेवा में लीन रहना। उनके जीवन में तीसरा कोई तत्व नहीं था, न ही उन्होंने किसी अन्य गतिविधि में अपने आप को लिप्त किया। इस प्रकार हुजूर साहिब आधुनिक समय के एक आदर्श शिष्य के रूप में उभरे, जिनकी अडिग समर्पण भावना और जीवन शैली या सिद्धांतों को दोहराया नहीं जा सकता। रात्रि के सत्संग के बाद उनकी स्कूल में दिनचर्या अन्य दिनों की भांति उत्साह और समर्पण से भरी हुई रहती थी। पिछली रात न सो पाने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी थकान का एहसास अपने सहकर्मियों या छात्रों को नहीं होने दिया। स्कूल से लौटकर भी वे विश्राम करने के बजाय आश्रम में अपनी सेवा के दैनिक कार्यक्रमों में लग जाते थे, जो कि रात 9-9:30 तक चलते थे। उनकी इस समर्पण भावना और कठिन परिश्रम की गाथा उनके आसपास के लोगों के लिए अज्ञात रही। हुजूर साहिब के सत्संग और यात्रा कार्यक्रमों की कड़ी और विस्तृत दिनचर्या का अवलोकन करने पर यह अनुमान लगाना सहज है कि यात्राओं से मुक्त दिनों में दिनोद आश्रम में उनकी दोपहर के बाद स्कूल से वापसी के बाद की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक विश्रामपूर्ण होती होंगी, पर उनके द्वारा निभाई गई असंख्य जिम्मेदारियों और दैनिक सेवा की गहन जांच से एक चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। हुजूर साहिब की समर्पण भावना इतनी दृढ़ थी कि चाहे सत्संग यात्राएं हो या ना हो,
इससे उनकी सेवा के नियमित कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता था, चाहे आश्रम में हो या उसकी सीमाओं से परे। हुजूर साहिब का संपूर्ण समय निरंतर 3 मुख्य कार्यों में समर्पित होता था: सेवा, सेवा और सेवा, चाहे वह मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक हो। उनके सामान्य दिन की और अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत झलक प्रदान करने के उद्देश्य से आपके सामने उनके स्कूल से लौटकर आश्रम पहुंचने के बाद की दोपहरीय दिनचर्या का संक्षिप्त विवरण साझा किया जा रहा है। जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया था, हुजूर साहिब अक्सर दोपहर के 3 बजे तक अपने स्कूल से आश्रम लौट आया करते थे। यदि बड़े महाराज जी को किसी सत्संग यात्रा पर जाना होता था, तो हुजूर साहिब उन्हें अपने कमरे की छत पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाते। यदि बड़े महाराज जी वहां नहीं मिलते, तो हुजूर साहिब समझ जाते कि आज बड़े महाराज जी बाहर नहीं, बल्कि आश्रम में ही अपना पूरा दिन व्यतीत करेंगे। आश्रम में प्रवेश करते वक्त अगर बड़े महाराज जी अपनी छत पर ना दिखाई देते, तो हुजूर साहिब तत्परता से बड़े महाराज जी के कमरे की ओर दौड़ते। उनके कमरे में पहुंचकर वे उनके दर्शन करते और उनके चरणों की सेवा में समर्पित हो जाते। हुजूर साहिब आराम से उनके चारपाई के किनारे बैठकर उनके पैर दबाते और बड़े महाराज जी उनकी अनुपस्थिति में बीती दिन की घटनाओं, सत्संग और आश्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी साझा करते थे। लगभग आधे घंटे की इस सार्थक वार्तालाप के बाद बड़े महाराज जी अपने प्रिय शिष्य की थकान समझते हुए उन्हें आराम करने और जलपान ग्रहण करने के लिए भेज देते थे। अपनी हुजूर साहिब फिर 3:30 बजे तक अपने कमरे में तो चले जाते थे, पर फिर भी उनकी नजरें कभी बिस्तर की ओर नहीं जाती थीं। वे अपनी अनगिनत जिम्मेदारियों के चलते अक्सर व्यस्त रहते थे, जिस कारण उनका ध्यान शायद ही कभी विश्राम की ओर जाता था। वे अपने कमरे में जाकर गर्म चाय के प्याले के साथ बड़े महाराज जी के निजी सचिव के रूप में अपनी सेवा में लग जाते। वीडियो अधिक लंबी होने के कारण आगे का अध्ययन हम कल यहीं से शुरू करेंगे। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।